गजा में इसराइली दरिंदगी पिछले 1.5 साल से जारी है, मगर पिछले 3-4 रोज से गजा से निहत्ते शहरियों की अमवात की हौलनाक दास्तानें और मनाजिर सामने आ रहे हैं। अब नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं और हंगरी को गिरफ्तार करके करना भी चाहिए था, लेकिन विक्टर ऑर्बन ने ऐसा किया नहीं। लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? मेरे लिए असल सवाल तो ये है, चलिए और किसी मुस्लिम मुल्क से ना हो तो कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत से तवक्को जरूर रखता हूँ कि वो जो लोगों की एक एस्पिरेशन है उसको तो हंगरी तक पहुंचाएं। अब अगर इस तरह से हंगरी जैसा मुल्क जो है वो इसकी वायलेशन करेगा, और बनना चाहिए मेरे ख्याल से हंगरी की क़यादत को, जिसने ये अहमकाना घटिया जलील फैसला किया है। 1979 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बेगिन इन्होंने एक लेटर राइटिंग कैंपेन शुरू की, तो इसराइल का तो उस वक्त भी ये खदशा था कि अगर पाकिस्तान जहाँ एक मुस्लिम इस्लामिक बॉम्ब बन रहा है, इसको भी रोकना है हमने। हम न भूलें सर, गजा में जो गजा में देखें किस तरह से वहां पर गजा में क्या हुआ है कि मारे गए। हाँ जी, क्या मुंह दिखाएंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे अगर हम इस जबर के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे? आप देखिए हुक्मरान अपने मुल्क के अपने सूबों में क्या हालात किए हुए हैं। नंबर एक सिंध को दीवार से लगा दिया, पानी बंद कर दिया, वसाइल लूट लिए। दूसरा, बलोचिस्तान के लोगों को अपने वसाइल नहीं मिल रहे। केपीके में आए दिन अमवात हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। अब बाकी बचा क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो खबर निकल के आ रही है उससे तो लगता है कि हंगरी के एक्शन ने पाकिस्तानियों को लिटरली बौखला दिया है, जिसमें कई नामी ग्रामी जो पाकिस्तानी एंकर हैं वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है। और लिटरली जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर सब हेडलाइन के अंदर देखा, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से मानवता की दुहाई ये पाकिस्तानी एंकर दे रहे हैं, चाहे वो हंगरी को लेकर के हो या फिर इजराइल को लेकर के हो, कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा दिया। लेकिन यही पाकिस्तानी टीवी एंकर जब फिलिस्तीन के सपोर्ट वाले जितने भी आतंकी ग्रुप हैं या फिर ईरान है, जब वो इजराइल पे हमला करते हैं, इसमें एक इजरायली मारे भी जाते हैं, तो उस पर इन पाकिस्तानियों की चुप्पी बनी रहती है। तब उनका मानवता का ज्ञान खो जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तानी हैं, चाहे भी कितने पढ़ लिख जाएं या दुनिया की सैर सपाटे कर लें, फिर ह्यूमैनिटेरियन की बातें करें, मानवता की बात करें, इनके दिल में हमेशा रेडिकलाइजेशन भरा होता है। और इनके लिए दुनिया के अंदर कोई ह्यूमन है, कोई मानव है, तो वो सिर्फ मुसलमान ही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी दोस्तों, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन नेतन्याहू, जिनको हमारे कॉलीग सेठन याहू कहते हैं, उसने अभी गुज़श्ता दिनों हंगरी का दौरा किया। वहाँ जो हंगरी के वज़ीर आज़म हैं विक्टर ऑर्बन, जो कि हम जानते हैं उनका राइट विंग से ताल्लुक़ है, बड़ा वार्म वेलकम दिया। दुनिया भर में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और ख़ास तौर पे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये मुतालबा किया हंगरी से कि जब सेठन याहू आएँ हंगरी में तो उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको आईसीसी के हवाले किया जाए, क्योंकि हंगरी जो है वो आईसीसी का मेंबर है, उसने रोम स्टैट्यूट पे दस्तखत किए हुए हैं। आलमी कानून के मुताबिक जिम्मेदारी है हंगरी की कि वो, क्योंकि अरेस्ट वारंट उसके इशू हुए हैं आईसीसी की जानिब से, तो उन पे मुकदमा चलाना है और हंगरी को उनको अरेस्ट करके फौरी तौर पे आईसीसी के हवाले करना चाहिए। अब हंगरी भी जो है ईयू का मेंबर है, जिस तरह फ्रांस है, जर्मनी है, और साथ साथ नेटो का मेंबर भी है। तो यहाँ पे इस्राइली प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त आना, जबकि इसराइल ने सीज़ फायर गज़ा में उसको भी वायलेट करके उसको भी तोड़ दिया, और इस वक्त जो बमबारी वहाँ पे हो रही है, तो इस वजह से जो आईसीसी का जो वारंट है वो तो बिल्कुल मुनासिब है, जायज़ है, और हंगरी को गिरफ्तार करके करना भी चाहिए था। लेकिन विक्टर ऑर्बन ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि विक्टर ऑर्बन जो हैं वो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही चहीते हैं यूरोप में ख़ास तौर पे, और दोनों का मिजाज ही मिलता है, दोनों का वर्ल्ड व्यू भी मिलता है। तो इस वजह से ही सेठन याहू ने हंगरी का दौरा किया है। लेकिन
ये बात तो चलिए हो गई, हंगरी ने जो करना था कर लिया। विक्टर ऑर्बन ने अपनी दोस्ती निभानी थी ट्रंप के साथ और नेतन्याहू के साथ, वो तो हो गई। लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? मेरे लिए असल सवाल तो ये है, क्या हमने इज़राइल के साथ तो चलिए छोड़िए, जिन अरब ममालिक ने उनके साथ ताल्लुकात कायम रखे हैं, या मुसलमान ममालिक ने भी ताल्लुकात कायम रखे हैं, वो तो उन्होंने तोड़ने नहीं हैं। हालांकि सबसे पहला तो स्टेप यही होना चाहिए था, और इस्राएली सफारतकारों को भी कहते हैं कि अब हमारे मुल्क से चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि यूएई और जो खलीजी ममालिक हैं, या जो इवन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उस रीजन में, उन्होंने भी कोई इस तरह रिएक्ट नहीं किया। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। चलिए और किसी मुस्लिम मुल्क से ना हो तो कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत से तवक्को ज़रूर रखता हूँ कि वो जो लोगों की एक एस्पिरेशन है उसको तो हंगरी तक पहुँचाएँ। कम से कम इस्लामाबाद में जो हंगरी के सफ़ीर हैं उनको ही तलब कर लिया जाता। पाकिस्तानी अवाम इससे बड़े दुखी हैं और उनको बड़ा ताज्जुब हुआ है कि हंगरी जैसा मुल्क भी ये काम कर सकता है या इंटरनेशनल लॉ की मुखालिफत कर सकता है। तो ये, और फिर हम सब जानते हैं कि नेतन्याहू इस वक्त क्या कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हुक्मरान कम से कम कुछ न कुछ इस सिलसिले में ज़रूर कहेंगे, और जो लोगों का इस वक्त गुस्सा है नेतन्याहू के ख़िलाफ़ या इज़राइल के ख़िलाफ़, उसका बरमला इजहार करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल नवंबर में नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी ने जारी किए थे, और लेकिन हंगरी के वज़ीर आज़म ने उन्हें दौरे की दावत दी थी। अब नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। बुखारी साहब, अब जिस तरह से हंगरी ने पहले इनवाइट भी किया, अब वो वहां पे पहुंच गए हैं और फौजदारी अदालत से निकलने का ऐलान भी किया हंगरी ने, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मेरे ख्याल से ये मिथ के उनको जहाँ भी वो जाएंगे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, और वारंट गिरफ्तारी जो है वो किसी मामूली जुर्म पर नहीं है। आपको पता है दैट्स ए जेनोसाइड। बिल्कुल, जेनोसाइड इज द वर्स्ट ऑफ क्राइम्स दैट यू कैन इमेजिन। और वो ये नहीं कि किसी ने रिटेलिएशन में जस्ट लाइक दैट, उसकी प्रोसीडिंग्स महीनों चली थी, अगर आपको याद है। बिल्कुल। अब अगर इस तरह से हंगरी जैसा मुल्क जो है वो इसकी वायलेशन करेगा, और चूंकि उनको पता था कि वायलेशन करने के नतीजे में उनकी रुकनीत मनसूख हो जाएगी, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम छोड़ रहे हैं जी। ये भी रविश ठीक नहीं है। अच्छा। ये इंसानियत के उस कातिल के जुर्म को न सिर्फ माफ करने बल्कि उसको शह देने के बराबर है। इसके ऊपर दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनाइटेड नेशंस, लाइक OIC, लाइक अरब लीग, जितनी भी हैं, इन सब को रिएक्ट करना चाहिए। He should not have a free license to travel across the world। उसके कंधों के ऊपर 60,000 लोगों का कत्ल है, 2-2.5 लाख लोगों को मजूर करने का, जख्मी करने का जुर्म है, गजा को कब्रिस्तान बनाने का जुर्म है। वो एक कातिल है, इंसानियत का कातिल है, उसको तो कहीं पनाह मिलनी ही नहीं चाहिए। डूब भरना चाहिए मेरे ख्याल से हंगरी की क़यादत को, और भेजनी चाहिए उनके ऊपर, सुबह से शाम तक तबर्रा करना चाहिए हंगरी की लीडरशिप के ऊपर, जिसने ये अहमकाना, घटिया, जलील फैसला किया है।